अरे इतनी रात गए, कौन आ गया? रुको, आ रहा हूं। क्या चाहिए तुम्हें? सेवेली नेबोकिन, लेफ्टिनेंट हो ना? ये नाम मेरे पिछले जन्म का है। पिछले जन्म से कुछ भी वापस नहीं आता। कौन हो तुम? तुम? मेरे पास आ जाओ फियांसे, मेरे पास आ जाओ फियांसे, मेरे पास आ जाओ फियांसे, मेरे पास आ जाओ फियांसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग डैड। वाह क्या बात है। मैंने सोचा कितने दिन से ऐसे ही ये कपड़े पड़े थे। इतने सारे मेडल्स। अरे ये बहुत ही पुरानी बातें हैं। जाने दो बीती हुई बातों को। नहीं, ऐसे कैसे जाने दो, बताइए मुझे। फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। पर ये तो बताइए कि क्या खास है आज, अचानक ये सब क्यों? जनरल येफ्रेमो ने टर्की के अनुभवी अफसरों के लिए एक जश्न रखा है। मैं वहीं जा रहा हूं। आपको जाना चाहिए, देर मत कीजिए। तो आपने मुझे कभी अपने मेडल्स के बारे में बताया क्यों नहीं? इसमें खास बताने जैसी कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे पिता उस जंग के हीरो हैं और मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। मुझे भी सिर्फ इतना ही पता है कि वो टर्की अभियान की कोई बात है। मुझे जंग के बारे में बात करना पसंद नहीं है। सर, आपके लिए खता है, बाहर रखा था। दरवाजे के नीचे रखा हुआ था सर। ठीक है, जाओ। अब तुम जा सकते हो। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, लेकिन ये बताओ कि इतने सारे मेडल्स आखिर तुम्हें किस लिए मिले? मालिक को उसके बारे में विनम्र होकर मौन रखने की अनुमति दी है। मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। वैसे एक बात कहूँ, वकील की बात नहीं टालते। डैड, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर। और जश्न में डांस भी होगा
तुम्हें मजा भी आएगा। और मुझे आपके साथियों से कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। विक्टर, डैड क्या हो रहा है? दिल में दर्द हो रहा है? विक्टर, विक्टर, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, ले लीजिए ना। देखिए बहुत ही सस्ता है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये हाँ नहीं, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। देखिए इसका कलर जो है इसके क्या दाग तुम नहीं- मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं ऑफिसर, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझ पर यकीन कर लीजिए। हम मैं सच इसका कह रहा पता हूँ। लगा लेंगे। मैंने बिल्कुल भी चोरी नहीं की है सर, मुझ पर यकीन नाम कीजिए। आप बताओ यकीन अपना। नहीं करते। मैंने चोरी नहीं की तो नाम क्यों बताऊं सर, प्लीज। हम तुम्हें ऐसे बेकसूर मैं आपका स्वागत करता हूँ याकूब प्लाटोविच। बेगुनाही जज साहब, आपको मेल मिल गया है? सच सच बताओ क्या हुआ था? थैंक यू सो मच। लेकिन ऑफिसर मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप क्या लिखे जा रहे हैं? बताइए ना, आप क्या लिखे जा रहे तहकीकात हैं? से मैं सब निर्दोष पता हूँ, चल मुझे जाएगा। छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हुई। ये एक चोर है सर, एक हफ्ते से बाजार में चोरी का काम कर रहा है। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं सर किया। इसके मेरी बात- खिलाफ 2 गवाह हमें मिले हैं जो इसे चोर बताते हैं। वो चुप रहो दोनों तुम, झूठ तुम बोल रहे हैं। हो। मैं तो अपने गांव से आया था अपने यहाँ पर माल बेचने के क्या लिए। चल रहा है यहाँ पर? माल मतलब मैं यहाँ पर पोर्क और बीफ बेचने आया था। माफ कर दीजिए मुझे। करो तो सही। तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसी तरकीब? जरा इसे कार्ड्स दो। नहीं, मुझे नहीं समय आता। मत गवाओ, चुपचाप करो। इस आदमी को जाने दो। लेकिन सर गवाह सभी से चोर कह रहे हैं। ये एक साधारण आदमी है, ये चोर नहीं हो सकता। जाने दो इसे। आ जाओ एंटोन। आप भी एक और राजा सोलोमन जैसे ही हो। अब तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। क्या एंटोन, फिर से तुम मुझे ताने मारने वाले हो? याकूब प्लाटोविच, ये आपके लिए। थैंक यू। प्रिय याकूब, तुम्हारे बिना दिन लंबे और असहनीय हैं। मुझे पिछले हफ्ते ही आना था। मैं गलत काम के लिए नहीं पर अपने मालिक की प्रतिष्ठा के लिए कर रही हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी जी सकती, लेकिन मेरी जिंदगी खुद के हाथों में नहीं है। मैं यहाँ उसी होटल में हूँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी एन। आ जाइए। मिखाइलोवस्काया स्लोबोडका में एक लाश पाई गई है। फौरन गाड़ी निकालो। जी सर।
शराब ने इसकी जान ले ली। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखने में तो स्वस्थ है। इस तरह पीने के बाद कोई भी इंसान हट्टा कट्टा कैसे रह सकता है? चलिए बताइए, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? हेलो सर, अच्छा वो आप आ गए हैं। यहाँ पर देखिए। जल्दी से नाम बताओ। सावेली नाबोकिन, यही इसका नाम था। क्या मौत की वजह पता चली है? ज्यादा शराब सर। और कुछ? क्योंकि वो ज्यादा शराब पीता था। लाश को किसने पहले देखा? उसकी पड़ोसन उससे पैसे वसूली करने के लिए आई थी। दरवाजा खुला था। घर में तलाशी ली क्या? तलाशी करने के लिए कुछ है ही नहीं। एंटोन, एक काम करो, सारे नोट्स बनाओ। जी मैं संभाल लूंगा। मुझे कोई भी बाहरी घाव दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी यही कह रहा हूं कि शराब ने इसकी जान ले ली। फौरन से लाश को जांच के लिए भेजो। ये नेचुरल डेथ नहीं लग रही है ना सर? तुमने पड़ोसियों से बात वो की? बहुत पीता था। मेरे ख्याल से केस को क्लोज कर देते हैं। अभी लाश को भेजो। ठीक है सर। ये देखिए, एक तस्वीर है, कुछ निशान बने हुए हैं। क्या ये एक अधिकारी थे? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट था। उसने क्रीमियम युद्ध में भी हिस्सा लिया था। ये देखो, इनके चेहरे पर एक निशान भी है। इनके सारे पड़ोसी और दोस्तों की लिस्ट बनाओ और उनसे बात करो। ठीक है सर, लगा लूंगा। बिल्कुल। एंटोन सुनो, काम के बाद मुझे रिपोर्ट करना। काम होते ही मुझे रिपोर्ट करना। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा डैड। क्या ये खत की वजह से हुआ था? इस फोटो का क्या मतलब है? विक्टर, विक्टर, ये लो अपनी दवाई। ये लो, पी लो। दवा पी ली? आराम आया? मैं डॉक्टर को तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? प्योतर, यह जरूरी है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ बेशक, बोलो क्या बात है। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पियोत्रो और मैं अकेले बात करना चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। एना, मेरे साथ आओ। तुम्हारे अंकल को यहां नहीं आना चाहिए था। वो पेरिस में ही ठीक थे। एना, तुम किसकी राह देख रही हो? चलो ना। मैं यही रुकूंगी। अगर डैड की सेहत फिर से खराब हो गई तो? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाती हूँ, उनके दिल की दवा को वापस मंगाती हूँ, उससे आराम आएगा। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये देखो, आज सुबह मुझे एक तस्वीर मिली है। क्या ये पोस्ट से आया था? नहीं, उससे नहीं आया। ये टर्की अभियान से है। मुझे याद है, मुझे आप पर बहुत गर्व था। मेरा भाई युद्ध का हीरो है ना? माफ करना, आप कुछ बता रहे थे, बोलिए। ये हमारी रेजिमेंट के अधिकारी हैं। यहाँ कुछ पर निशान क्यों लगे हैं? रुको। सुनो, हमारे दस्ते पर हमला होने से ठीक पहले की तस्वीर ली गई थी। हम एक सर्बियाई गांव की तरफ मार्च कर रहे थे। इससे लगभग 7 किलोमीटर दूर हमें अचानक घना कोहरा मिल गया। बिल्कुल नरक के जैसा था। गोलियों की आवाज कान से छू कर निकलती थी। हम निराश हो गए।
और गोलियां चलनी शुरू हो गईं। फिर सब लोग दौड़ने लगे, मैं भी, और मैंने घने कोहरे में खुद को अकेला पाया। अचानक वो मेरे सामने खड़ा था, हाथ में तलवार थी। मतलब वो तुम्हारे पीछे था? बिल्कुल सही, और उसने हमें चेतावनी दी। अब समझ में आ रहा है। मेरे और 3 अन्य लोगों को छोड़कर सभी अधिकारी मर गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो? इसका क्या मतलब है जानने की कोशिश करो। वो कोशिश करूंगा। मुझे पता था कि तुम यहीं हो। इस फोटो में तुम्हारे डैड का रहस्य है। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। उन्होंने आपसे मदद मांगी है? हाँ, लेकिन तुम इसमें मुझसे बेहतर हो। उसे इस सब के बारे में गलतफहमी है। तुम शायद हमेशा की तरह मुझ पर हंसोगे, लेकिन ये तस्वीर देखो। ये मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे पता था आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। यकीन नहीं है ना कि ये फोटो खतरनाक है? देखो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें ये कहां से मिला? एक लेफ्टिनेंट के पास से, जिसकी मृत्यु कल रात अजीब परिस्थितियों में हुई है। अरे नहीं। इस तस्वीर के बारे में तुम कुछ बता सकती हो? डैड ने कहा कि ये सारे के सारे अधिकारी मर चुके हैं, सिवाय उनके और 3 लोगों के। मुझे ऐसा लगता है कि निशान सिर्फ उन पर हैं जो लोग जीवित हैं। हाँ, सही कहा। ये मेरे डैड हैं। क्या तुम किसी और को पहचानती हो? नहीं, ये तस्वीर बहुत पुरानी है। क्या फिर भी तुम पहचानने की एक बार कोशिश कर सकती हो? शायद तुम्हें कोई याद आ जाए। क्या मतलब है? डैड कहते हैं कि ये 10 साल पहले की तस्वीर है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है। किनारे सीधे हैं और रंग साफ है। जिस व्यक्ति ने इसे छापा है, हो सकता है कि उसके पास नेगेटिव्स अभी भी मौजूद हों, और शायद ये वही आदमी है। एक फोटोग्राफर होने के नाते मैं आपको ये सब कुछ दावे से बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे पिता से इस तस्वीर के बारे में पूछताछ करनी होगी। वो मेरे दोस्त उप लेफ्टिनेंट शाफगिन थे। ये हैं। वे बहुत डरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों के साथ पोज देने से डरते थे, इसीलिए वो पोज नहीं दे पाए। उनके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। क्या वो मारे गए? हाँ, मैंने उनकी लाश देखी थी। ओह, तो ये शेपकिंस हैं और ये आप होने चाहिए, राइट? हाँ, और ये उप लेफ्टिनेंट बर्कद्रेव एक दोस्त भी हैं जो घात में मारा गया था। और ये कौन है? लेफ्टिनेंट सत्कोस्की।
उन पर भी कोई निशान नहीं लगा है। इसका मतलब वो मारे गए थे क्या? मुझे याद है कार्रवाई में उनके लापता होने की सूचना मिली थी। उनकी हत्या की गई थी। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं। आपका इन सब के बारे में क्या विचार है? आपको किसी पर शक है क्या? मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मुझे बचे हुए अधिकारियों के नाम दे सकते हैं? हो सकता है उनमें से कुछ के पास तस्वीरें अभी भी मौजूद हों और वो किसी प्रकार से हमारी कुछ मदद कर पाएं। बस यही एक रास्ता है। रुको याकोब प्लातुनविच, तुम इस बारे में छानबीन करोगे? वो तो डॉक्टर के निष्कर्षों पर निर्भर करता है। अगर वो इसे हत्या घोषित करते हैं तो हम निश्चित रूप से करेंगे, और अगर ये मौत स्वाभाविक है तो फिर हमें। लेकिन उन तस्वीरों में वो निशान संयोग नहीं हो सकता। बेशक अगर न्यूबोकिन की मौत स्वाभाविक थी तो ये तस्वीरें सिर्फ किसी की एक शरारत हैं जो किसी ने तुम्हारे पिता को जानबूझकर भेजी हैं। इस फोटोग्राफ में उन पर और उनके 3 दोस्तों पर निशान बने हुए हैं। हम उसकी जांच कर रहे हैं। मगर उससे क्या होगा? फिक्र मत करो, रिपोर्ट का इंतजार करो। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। मैंने देखा कि एक अधिकारी ने युद्ध क्षेत्र में मेरे पिता पर हमला किया। क्या आप सच कह रही हैं? या हो सकता है कि यह आपका एक भ्रम हो? चलो, यहाँ तक कि वो एक केस भी नहीं खोलना चाहता। उसे लगता है कि ये एक शरारत है। ऐना, स्टॉलमैन एक पुलिस अधिकारी है। उसके पास आधार नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। मेरे पास आधार है। मैंने अपने डैड को कृपान की लड़ाई में देखा। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे जरूर कुछ राज है। देखो, ये युद्ध में होता है और इसके अलावा ये बहुत पहले हुआ था। मुझे लगता है कि वो अभी खतरे में पड़ सकते हैं। अंकल, मेरी बात सुनिए। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति बहुत मजबूत है, इसीलिए मैंने तुम्हें वो फोटोग्राफ दिया। तुम उन चीजों को कर सकती हो जो मैं नहीं कर सकता। मैं बस ऐसा नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करूं। शायद यह अभिशाप है। मैं अपने बारे में ऐसा ही सोचता था। तब मैंने फैसला किया कि कोई वजह होनी ही चाहिए जो मुझे ये शक्ति प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें क्रिया करनी पड़ेगी और एक मृत अधिकारी में से किसी को बुलाना पड़ेगा। शायद कुछ सामने आ जाए। मैं तुम पर भरोसा करता हूं एंटोन। अब हमें यह पता लगाना है कि उस तस्वीर पर निशान बनाने की आखिर क्या वजह थी। आपको लगता है कि नाबोकिन मारा गया था? मुझे यकीन है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? बाद में। इशुतीन और डुबोव को खोजो, वो खतरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। चलो। डॉक्टर, क्या लगता है आपको? हाँ, आपका मतलब है इसकी मौत के बारे में? नहीं, जीवन के बारे में। जीवन प्रकृति का सबसे बड़ा आविष्कार है। डॉक्टर, इस वक्त मुझे कविताएं नहीं सुननी। मौत की वजह क्या है? देखो याकूब, मैं यकीनन कहता हूं इसका गला घोटा गया था। मुझे भी यही लग रहा था। मेरा अभ्यास ये कहता है कि ये एक मर्डर है। आपके पास से और क्या जानकारी मिल सकती है हमें? क्या आप कुछ और बता सकते हैं इस केस के बारे में जो हमारे काम का हो? वो गला दबाने के वक्त अपने पैरों को पटक रहा था। फर्श पर निशान भी हैं। इसने पूरी कोशिश की होगी। उसकी नाक की हड्डी जख्मी हो गई थी।
इसका मतलब है ऊपर से दबाव। मुझे उसकी नाक के अंदर कुछ रैशे भी मिले हैं। मैंने कोरोबिनिको को इसकी वजह तलाश करने के लिए अपार्टमेंट में भेजा था। और कुछ? और वहां उसे ये मिला, ये कंबल। उसे कंबल से मारा गया था क्या? इसके रेशे और उसके नाक के अंदर पाए गए रेशे दोनों एक समान हैं। मैं ये कैसे करूं? कैसे करूं? ठीक है, करना ही पड़ेगा। हाँ। तस्वीर में जो आत्मा है आओ, 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 तस्वीर में। नहीं नहीं, बस नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, चले जाओ। नहीं, बस करो। नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं। आओ, लेफ्टिनेंट सेत्कोविस्की की आत्मा आओ। आओ, सेत्कोविस्की की आत्मा सामने आओ, सामने आओ। शायद डैड गलत थे। शायद वो अभी भी जीवित है। मृत या सोए हुए लेफ्टिनेंट सेत्कोविस्की की आत्मा सामने आओ। मृत या सोए। बस काफी है। जरा एक मिनट रुकिए। मुझे कर्नल वारफोलो मेयर ने भेजा है। मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है डिटेक्टिव। जी कहिए। क्या हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं? मामला बहुत नाजुक है। क्या आपको कर्नल की लिखावट के बारे में पता है? इसके ऊपर सम्राट के गार्ड की मुहर भी लगी है। प्रिय स्टोलमैन, कैप्टन शिलों आपको कुछ जानकारी देंगे जिसे लिखकर भेजना भी खतरा है। मामला बहुत गंभीर है। तुम उस पर उतना भरोसा कर सकते हो जितना भरोसा तुम मुझ पर करते हो। कोर्ट ने तुम्हारी सेवा को याद रखा है और मैं हमेशा तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगा। जांच में तुमने जो क्षमता और ईमानदारी दिखाई है उससे मुझे आशा बंधी है कि तुम्हारा ट्रांसफर जल्दी से राजधानी में हो जाएगा और तब तक तुम्हारे पास मौका है कि तुम्हारी पोस्टिंग जहां पर है तुम वहां लगन से काम करो। शिलो तुम्हें सब समझा देगा। तुम्हारा चीफ ऑफ एम्पायर गार्ड्स कर्नल वारफोलोमेव। तो फिर मेरे लिए ज़ेटोन्स्की में पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मिशन क्या है, ये मुझे बताइए प्लीज। कर्नल चाहते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि रॉयल्टी से जुड़ा हुआ एक मामला अभी भी नाजुक है। उस रॉयल्टी के मामले में अदालत और राज्य पूरी तरह शामिल है।
कैपिटल से आपका ट्रांसफर होना तय है। आपको इस मामले में सावधान रहना होगा। हो सकता है अभी हमारे ऊपर किसी ने नजर रखी हो। आप क्या लेंगे सर? कॉफी लेके आओ। साथ में और कुछ? एक एस्ट्रे भी ले आना। ये मुझे दे देना। हाँ, ये अच्छा है। ये ठीक है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चाचा के साथ कम वक्त बिताओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो अब बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। सच में? वो बदलता रहता है, कभी जुआरी कभी मीडियम। इस बार क्या लेकर आया है? कोई नई नौटंकी? ऐना? ऐना? मैं अभी आती हूँ, आप रुकिए। ऐना? थैंक यू सो मच मैम। ऐना, तुमने उसे क्यों छुआ? मुझे लगा कि उसकी बाह में चोट लगी है। तुम बीमार भी हो सकती हो। चलो घर चलो, तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मॉम, ये सब बकवास है। ऐना, चलिए चलते हैं। आप किसे ढूंढ रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। आपका इंतजार रहेगा, फिक्र मत कीजिए। मैं हर चीज आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मैं खुद आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, तुम्हारे डैड के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है। तुम्हें अपना भी इलाज करवाना चाहिए। तुम जानती हो ये कितना खतरनाक हो सकता था तुम्हारे लिए। तुम्हारी जान पे भी आ सकती थी। तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ के सबसे अच्छा स्पा में जाना चाहिए। थोड़ा महंगा है लेकिन असरदार है। देखो, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए इस समय। उस आदमी को देखिए, उसका कॉलियोप उसके साथ नहीं है। तो क्या हुआ? ऐसी बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। कौन हो तुम? तुम कौन हो, बताओ मुझे। ऐना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? चलिए घर चलिए। डैड, बोलो बेटी। आज मैं आपको बाहर कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा क्या है? क्या आज मैं घर में नजर कैद हूं? ये कौन है? वो इसुटीन है, यहां जतोंस्क में रहता है। अब ये नहीं है।
मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दिया। लापरवाही सभी बुराई की जड़ होती है। डुबोव के बारे में? वो घर पर नहीं था, कुछ दिनों से बाहर है और पड़ोसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। लड़कियों का कहना है कि वो बहुत ऊंचा सा आदमी था, हालांकि मैंने उसे देखा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकती आपको। किसने देखा उसे? उस लड़की ने। लीसा, बताओ इन्हें। आपका नाम क्या है मिस? मैं लीसा हूँ। मुझे अपना पूरा नाम बताइए। येलिज़ावेता जेदेवा। देखिए मिस लीजा, जो कुछ हुआ है हमें बताइए। इस बारे में जो भी जानती हैं हमें बता दीजिए। वो बड़े दयालु आदमी थे। वो अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। बस 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 बस, ज्यादा रोना धोना नहीं। वो बहुत जिंदा दिल और अच्छे आदमी थे, सच में। मिस लीसा, हमें कातिल के बारे में बताइए। जी सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने उसे वहाँ दूसरी मंजिल पर देखा। वो बहुत ही क्यूट था सर। दिखने में वो सच में काफी अच्छा था। तुमने चेहरा देखा था? नहीं सर। आगे बोलो। मैंने उसे पूछा था कि वो किसकी तलाश कर रहा है। उसने कहा उसके दोस्त की तलाश कर रहा है वो। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आई जहाँ मिस्टर इशूटिन बैठे थे। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मिस्टर इशूटिन ने कहा कि तुम, और वो आदमी चिल्लाया, हाँ मैं ही हूँ। और तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? हाँ, तुम जानते हो मुझे। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम जानते हो। फिर इशूटिन डर गए और विनती करने लगे, प्लीज माफ करो, जाने दो मुझे, जाने दो। और फिर उस आदमी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मैं जमीन पर गिर गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। और जब मैं होश में आई, इशूटिन का सिर जख्मी हुआ था और उनके पास एक टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। उस बोतल का एक टुकड़ा उनके गले में अटका हुआ था। बड़े अफसोस की बात है, वो कितने अच्छे और प्यारे थे। वो मुझे कविताएं सुनाते थे, मुझे अभी भी याद है। अब मुझे बताओ अंकल, ये कैसे मुमकिन है कि एक बहादुर मॉस्को जलकर राख हो जाए? कैसे हो सकता है ये बताओ, कैसे हो सकता है? काफी है। शांत हो जाइए प्लीज। देखिए मिस लीजा, आपको डिसमिस किया जाता है। क्या आप मुझे उनके खून के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे सर? बताइए। किस लिए मिस लीजा? क्या तुमने उसे मारा है? नहीं सर, नहीं। जो पैसे तुमने उसके वॉलेट से निकाले थे, उन पैसों को एक बार में खर्च मत करना, वरना तुम लोगों की नजर में आ जाओगी। समझ गई? थैंक यू वेरी मच सर। अगली बार जब आप आएंगे तो मेरे पास ही आना। अब जाओ यहां से। मैंने कल उस मरे हुए आदमी से बात करने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि तब वो मरे नहीं थे। हालांकि वो युद्ध के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डोबोव को वार में अपना साथी बनाया था। हमें उसका अपार्टमेंट भी तलाशना चाहिए। ठीक है। मैंने उनकी पत्नी से भी बात की। उनका अपनी मकान मालकिन के साथ कुछ झगड़ा था। मकान मालकिन ने तो इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने उसे बताया कि मैं टर्की अभियान के हीरोज पर एक लेख लिख रहा हूँ। उसने कहा कि उसका पति एक हफ्ते के लिए व्यापार पर जाने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भागने की योजना बना रहे थे। तो क्या कहा? पत्नी ने उसे जाने ही नहीं दिया। मुझे लगता है इसलिए वो वहां गए थे। आओ इंसीन इशुतीन की आत्मा आओ। आओ इंसीन इशुतीन की आत्मा आओ। आओ आत्मा मेरे सामने आओ।
आओ इंसीन इशुद्दीन की आत्मा मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ इंसीन इशुद्दीन की आत्मा। मैंने जांच की, डुबोव तो घर पर नहीं आया। मैंने वहां पर एक कांस्टेबल को भी तैनात कर दिया है। हो सकता है कि कातिल उसे पहले ही कहीं बाहर मिल गया हो। आ जाओ। सर देखिए, मुझे कुछ मिला है। ये इशू टन के अपार्टमेंट में पाया गया है। तुमने ये तस्वीर देखी थी? इशुद्दीन ने मुझे फोटो के बारे में तो कुछ नहीं बताया। डुबोव जिंदा है या मर गया, हमें ढूंढना होगा। जी बिल्कुल ठीक है सर। मोनिरोव के घर के सामने कुछ लोगों को तैनात करो। सुबह सबसे पहले कर लूंगा। अभी करो। हत्यारा किसी भी वक्त हमला कर सकता है, शायद वो वहां पहले ही आ गया हो। याकोव प्लूटोनोविच, एंटोन जल्दी करो। इंसीन इशुद्दीन की आत्मा सामने आओ, इंसीन इशुद्दीन की आत्मा सामने आओ। इंसीन इशुद्दीन की आत्मा मेरे सामने आओ। आओ इंसीन इशुद्दीन की आत्मा सामने आओ। आओ इंसीन इशुद्दीन की आत्मा सामने आओ। आपको किसने मारा? किसने मारा आपको? डैड, डैड कहाँ है? कहाँ है डैड? वो अपने कमरे में है। लेकिन हुआ क्या? एना, वो हम पुलिस वाले हैं, पकड़ो उसे, भाग भी ना पाए। हमारे पीछे जल्दी करो। चलो जल्दी करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, भाग भाग रहे हो। रुको, रुक जाओ। डैडी, विक्टर, विक्टर क्या हुआ? विक्टर, डॉक्टर और पुलिस को बुलाओ जल्दी। हाँ मैं बुलाती हूँ। क्या पता वो शूटर अभी तक बाहर ही हो। चादर लेके आओ जल्दी, बेवकूफ। विक्टर, तुम ठीक तो हो ना? डैड, विक्टर, जाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। तुम लोग उस तरफ से घेर लो। चलो जल्दी, इधर चलो से मेरे साथ। मेरे साथ। बाकी तुम इधर इधर चलो। से जाओ, जाओ आगे से जाओ। रुक जाओ। कहाँ गया? रुक जाओ। रुको।
चाकू फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा चाकू फेंको वरना गोली मार दूंगा। तुम बच नहीं सकते हो। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं सर। कहाँ गया? लगता है वो भाग गया। कांस्टेबल को भेजो। मैं वापस मिरोनोवस के घर जा रहा हूं।